नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीज मिलन समारोह का हुआ आयोजन, जहां महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। भारत रत्न मोक्ष गुंडम वैश्वरी जी की जयंती के अवसर पर गृह मंत्री व कृषि मंत्री द्वारा राजेंद्र चौक पर किया जाएगा मूर्ति का अनावरण। आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में वैशाली नगर थाने में हुई मारपीट, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए कई आरोप। छात्र छात्राओं को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए मनसा कॉलेज में पुनर्जागरण शिविर का किया गया आयोजन, जहां वर्तमान में शिक्षा पद्धति पर डाला गया प्रकाश। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भिलाई के काफी वर्षों के बाद महिलाओं के लिए विशेष तौर पर तीज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीज मिलन समारोह का कार्यक्रम बुधवार को डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन के प्रांगण में किया गया। आपको बता दें कि निगम के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनके वार्ड क्षेत्र की महिलाओं को इनमें शामिल किया गया। विशेष तौर पर अंजोरा लोक कला मंच गरिमा दिवाकर स्वर्णा दिवाकर का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। तीज मिलन समारोह में खेल प्रतियोगिता के साथ महिलाओं को सम्मानित किया गया। MIC ने महिलाओं को छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं परंपरा से जोड़े रखने महापौर की पहल पर कई वर्षों के बाद निगम की ओर से तीज मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से इंदर कश्यप की रिपोर्ट। भारत रत्न मोक्ष गुंडम वैश्वरी जी की जयंती के अवसर पर गुरुवार को दुर्ग के राजेंद्र प्रसाद चौक पर मूर्ति अनावरण समारोह किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विशेष अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विश्वेश्वरैया राय जी के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए वर्ष 1955 में भारत रत्न की उपाधि से विश्वेश्वरैया राय जी को सम्मानित किया गया एवं विश्वेश्वरैया राय जी के जन्म दिवस के अवसर पर वर्ष 1968 से 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब से यह परंपरा निरंतर जारी है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 15 सितंबर दिन गुरुवार को दुर्ग के राजेंद्र प्रसाद चौक पर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया राय की मूर्ति का अनावरण होना तय किया गया है, जिसकी पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। वह एक विशेष समय अवधि पर मूर्ति का अनावरण गुरुवार को किया जाएगा। मूर्ति का अनावरण को लेकर कार्यपालन अभियंता सुरेश पांडे ने विस्तृत जानकारियाँ दी। महान अभियंता भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया जी का 15 सितंबर को जन्म दिवस है। PWD विभाग द्वारा रोड चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा था। ये हमारा पुराना गेट था तांदुला संभाग का, लेकिन गेट पिछले 10 साल से बंद था। तो रोड चौड़ीकरण हम लोग बाउंड्री वाल अंदर आया था, हम लोगों ने प्लानिंग किया सभी इंजीनियर ने मिलकर कि इस चौक का सौंदर्यीकरण किया जाए। तो वहाँ पर इंजीनियरों के महान अभियंता विश्वेश्वरैया जी का मूर्ति लगाया जा रहा है और बैकग्राउंड में कृष्णा सागर डैम का फोटो लगाया गया है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। कल शाम को 5 बजे आदरणीय गृह मंत्री के मुख्य आतिथ्य में एवं हमारे जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी की अध्यक्षता में शहर विधायक अरुण वोरा जी और महापौर धीरज बाकलीवाल जी द्वारा मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। शहर के सभी इंजीनियर, सभी विभाग के और आसपास का दुर्ग भिलाई शहर मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में यहाँ इंजीनियरों की संख्या सबसे अधिक है। और अपना भारत का भिलाई इस्पात संयंत्र है, वहाँ भी बहुत इंजीनियर हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहीं है, IIT का निर्माण यहीं किया जा रहा है। तो सभी इंजीनियर कल सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम कल शाम को 5 बजे है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई के वैशाली नगर थाना में मारपीट का शिकायत दर्ज कराने पहुंचे दो पक्ष आपस में ही लड़ भिड़े, जिसके कारण थाना परिसर में तनाव की स्थिति बन गई थी। लेकिन पुलिस ने स्थिति को ध्यान रखते हुए थाना परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया था। बाद में दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर केस दर्ज किया गया।
मामला वैशाली नगर थाने का है, जहां दो गुटों में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई और बात थाने तक पहुंच गई। वैशाली नगर थाने के बाहर दोनों गुटों ने जमकर हंगामा किया और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौरा जारी हुआ। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि कार्यवाही नहीं की जा रही है, साथ ही पुलिस कर्मचारियों पर भी बीजेपी की मंडल अध्यक्ष ने तीखे तर्क करते हुए कहा कि कांग्रेसियों के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले में शामिल ऋषि हंस ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी से नहीं है और न ही उनका संबंध किसी भी संगठन से है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों का बयान लेकर आगे की जांच की जा रही है। मैं ऋषि हंस वैशाली नगर में रहता हूँ। आज सुबह 11 बजे मैं हनुमान मंदिर गया था पूजा करने, और पूजा करने के बाद जब मैं वहाँ से बाहर निकला, जो मंगने वाले हैं उनको प्रसाद देने गया, तो वहाँ पर प्रवीण सोनी, पवन सिंह और उसके साथ एक और लड़का था। इन तीनों ने मुझे कुछ अपशब्द कहे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया भाई, क्यों बोल रहे हो मुझे ऐसा? तो उन लोगों ने मेरे साथ गाली गलौज की, मेरे साथ मारपीट की और जैक रॉड से मेरे सर पे यहाँ पर मारा और उसके बाद वहाँ से भाग गए। जिसकी मैंने लिखित शिकायत वैशाली नगर थाने में दी है ना। और वो जो भी आरोप लगा रहा है वो सब झूठे हैं, है ना। वो जो बोल रहा है कि 2019 में उसके ऑफिस में घुस के तोड़फोड़ हुई और उसके पेपर वगैरह या कुछ आरोप लगा रहा है, वो सब झूठ है। मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी, और अगर मैं उसमें इन्वॉल्व था तो वो मेरे खिलाफ FIR करवाता। क्यों नहीं करवाई उसने मेरे खिलाफ FIR? और दूसरी बात, जो ये बोल रहा है कि कांग्रेस के समर्थक, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, ना मैं कोई कांग्रेस के कोई पद में हूं, ना मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। वो अपनी राजनीति के चक्कर में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जी को बदनाम कर रहा है कि उनके समर्थक हैं जो मारपीट किए हैं, बल्कि विधायक जी से मेरा ऐसा कोई भी मतलब राजनीतिक संबंध नहीं है। और वो जो बोल रहा है कि विधायक जी ने थाने में फ़ोन किया है मेरे लिए, आज तक उन्होंने कभी मेरे लिए फ़ोन ना किया है ना। और ये सब झूठ है, और वो आरोप लगा रहा है, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है और कुछ नहीं है। बस वो विधायक जी को बदनाम करना चाह रहा है ना। विधायक जी के बारे में जबरदस्ती की अफवाह फैला रहा है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि वो जो बोल रहा है कि जो भी आरोप लगा रहा है, थाने के बाहर हम लोगों ने चाकू, तलवार, कट्टा लेके हम लोगों ने उससे मारपीट की है, तो आप ये बताइए कि थाने में पुलिस प्रशासन के सामने कोई ऐसी हरकत कर सकता है क्या? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पर दोनों पक्ष मौजूद थे, हम लोग का पक्ष भी था, उसका भी पक्ष था, तो वहाँ पर हम लोग की तू मैमी कहा सुनी हुई है ना, थोड़ा बहुत झुमा झपटी हुई है ना। पर पुलिस वालों के द्वारा समझाइश दी गई और हम लोग वहाँ से वापस आ गए। अब वो जो भी बोल रहा है वो सब झूठ है और जबरदस्ती के आरोप लगा रहा है। मैं पुलिस से ये चाहता हूँ कि पुलिस इसकी जांच करे और उसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, है ना। धन्यवाद। भैया, ऐसा हुआ था कि 21 दिसंबर 2019 को जी बोलिए। 21 दिसंबर 2019 को मेरे ऑफिस में तोड़फोड़ करके मेरे ऑफिस से ज़मीन के पेपर और 1 लाख रुपए ये लोग लेके चले गए थे। उसके बाद भी इन पे FIR नहीं हुई थी। देवेंद्र यादव का फ़ोन चला गया था उन लोग जो थाने वालों को, इसीलिए उन लोगों ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज क्या हुआ कि मैं सुबह अपने जिम से निकला और घर जाने की ओर बढ़ रहा था, तो ये मेरे को गाली देके बोला क्या घूर रहा है बे। मैं जबकि उसको देखा भी नहीं था, और वो बोलता ऋषि हंस, और अकेला ही था उस समय वो। उसके बाद 2 सेकंड के अंदर उसने एक फ़ोन लगाया, उसके साथ 7-8 लोग आए और अचानक मेरे पर हमला करना चालू कर दिए। तो उनके पास सामान भी था, मतलब धार चाकू, हथियार वगैरह था, लेकिन वहाँ भीड़ होने के कारण उन लोगों ने चलाने का प्रयास तो किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और मैं वहाँ से जैसे तैसे बच के थाने फिर आया और रिपोर्ट लिखाया। तो पहली रिपोर्ट उसने लिखाई, मतलब उससे मेरे से पहले वो वहाँ पहुँच गया, क्योंकि मेरे को घुमा के लाया गया, तो मेरे से पहले वो पहुँच गया। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद मैं 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यहाँ पर खड़ा रहा, क्योंकि मेरी पूरी घेराबंदी कर दी गई थी। और घेराबंदी के साथ साथ ऐसा हुआ था कि देवेंद्र यादव के जो लोग हैं वो ऊपर से वीडियो बना रहे हैं, और मतलब सब एकदम पूरा मेरी हत्या का एकदम सामान पूरा रेडी करके रखे थे। हर जगह पे
10-12 लड़के इधर, 10-12 लड़के पूरा मेरे को घेर के रखे थे, मेरे को थाने से निकलने नहीं दे रहे थे। और जब ये अपने मतलब मारने के लिए सफल नहीं हो पाए, ज़्यादा होगा तो लड़के चले जाएंगे बोल के इन लोगों ने क्या किया, हमारी एक बहन है ज्योति दीदी, उनको अपशब्द बोलना चालू किया। तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता ही उतने में ज्योति दीदी को बोलना चालू किया। उसके बाद मेरे पीछे दौड़ गए। मेरे पीछे दौड़ने के बाद खंजर निकाला थाने के सामने, वैशाली नगर थाने के सामने इन लोगों ने खंजर निकाला और मेरे को चलाने का मेरे पे चलाया। मैं गिर गया और उसके बाद में हाथ मुक्के से मारपीट इन लोगों ने चालू की। और उसके बाद ये हुआ कि इन लोग थाने के अंदर भी घुसने का प्रयास किए। पुलिस वालों को कंटिन्यू विधायक के यहाँ से फ़ोन आ रहा है और उनको ये कंफर्मेशन फोन आ रहा है इसका कुछ अपने पास? हाँ, हम लोगों ने सुना कि वो बात कर रहे हैं और मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि उनकी भी नौकरी है, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन बराबर उनके यहाँ से फ़ोन आ रहा है। और इन लोगों को इतना संरक्षण कौन दिया है? इन लोगों को इतना संरक्षण कैसे मिल गया कि ये थाने पुलिस वाले बाहर नहीं निकल रहे, जब हम लोग हमारे सिर्फ 2 पुलिस वाले। आप लोग कितने लोगों को चोट आई है? हम लोग 5 से 7 लोग थे, यहीं पे खड़े थे अपना FIR कर दिया आप लोग? हाँ, हम लोगों ने FIR। आप बीजेपी से जुड़े, आपके साथ कौन कौन आया था? मैं भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ, बजरंग दल का रवि निगम और हमारी भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष है पश्चिम मंडल की, पूर्व मंडल की ज्योति दीदी, जो धर्म जागरण से भी है। कांग्रेस बीजेपी आपके सपोर्ट में नहीं है क्या? बीजेपी हमारे सपोर्ट में है। और कुछ लोगों का षड्यंत्र है जो यहाँ से हम लोगों के बढ़ते कद को समझ नहीं पा रहे हैं, तो पचा नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं और वो हमको समझ में आ रहा है। दीदी आगे किस पक्ष में मारपीट हुई? 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर के मारपीट हुई थी, जिसके दोनों पक्ष थाने में FIR करा के पहुँचे थे। दोनों तरफ से काउंटर रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी थी। उसके बाद जाते समय सड़क पे इन लोगों के बीच में कुछ कहासुनी धुआं झटकी वगैरह हुई है, जिसकी इन लोगों ने पुनः रिपोर्ट किया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। फुटेज वगैरह हमारे पास में थाने में CCTV लगे हुए हैं, बाहर भी लगे हुए हैं। उनके फुटेज खंगाल करके जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सामान्य मारपीट को दूसरा रूप दे रहे हैं क्या, ऐसा कुछ है? अभी तो हमारे नज़र पे तो मारपीट है साधारण सी, और इसी पर हम कार्रवाई करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई की मनसा कॉलेज में 2 दिवसीय पुनर्जागरण शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति डॉक्टर अरुण पलटा ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। शिविर में पहुंचे वरिष्ठ जनों ने वर्तमान में चल रही शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डाला व कॉलेज में पढ़ाई करने वाले उन छात्र छात्राओं पर विशेष फोकस करने को कहा जो पढ़ाई में कमजोर है, जिन्हें किन्हीं कारणवश उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। आज मनसा कॉलेज भिलाई के द्वारा 2 दिवसीय सेमिनार समसामयिक विषय पर ये वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, क्योंकि आज के समय में जिस चीज़ का अभाव हमें दिखाई दे रहा है, नैतिक मूल्यों का अभाव, मानवीय गुणों का अभाव, उन्हीं के बारे में आज यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। आज के इस आधुनिक युग में हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन की, हम बात करते हैं उन सब तरीक़ों की जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, परंतु आज हम अब आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि मानवीय गुण जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, उनको भी जागृत करने की आवश्यकता समाज में है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये आयोजन यहाँ किया जा रहा है। पूरे मनसा परिवार को इतने अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जी अभी कोरोना काल के बाद ये ICSSR इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस ऑफ रिसर्च इन न्यू दिल्ली से प्रायोजित 2 दिवसीय जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा मनाया जा रहा है 75वां वर्ष, उस उपलक्ष्य में हमें ये प्रायोजित सेमिनार करने का मौका मिला है। और पूरी हमारे सेमिनार का जो पुनर्जागरण जो विषय है वो केवल जैसा मैम ने कहा कि पूरा तरह मानवीय मूल्यों पर आधारित है। और बस इस सेमिनार का सार मेरे हिसाब से सिर्फ ये है कि अपनी संस्कृति की ओर पुनः लौटिए। यही संदेश मुझे अपने छात्रों को, अपने स्टाफ को, फैकल्टी को और जो भी इस सेमिनार से जुड़े हैं उन सबको देना है। बाकी आप सभी का आभार जो इस महाविद्यालय में पधारे हैं इस कार्य के लिए। धन्यवाद। बीते 12 सितंबर से आगामी 22 सितंबर तक भिलाई के जाने माने हाईटेक हॉस्पिटल में छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जहां शिशुओं के परिजन शिविर का लाभ ले रहे हैं। भिलाई के हाईटेक हॉस्पिटल के द्वारा लगातार निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाता रहा है और शिविर के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश डॉक्टरों द्वारा की जाती है। इसी कड़ी में बीते 12 सितंबर से आगामी 22 सितंबर तक हाईटेक हॉस्पिटल में शिशुओं के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में बड़ी संख्या में भिलाई व आसपास के लोग पहुंच रहे हैं
वह अपने बच्चों की जांच निःशुल्क करवा रहे हैं। वह बच्चों से संबंधित बीमारियों के बारे में उचित परामर्श भी प्राप्त कर रहे हैं। शिविर को लेकर शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि कई ऐसे परिजन हैं जो अपने बच्चों का महंगा इलाज नहीं करा पाते हैं। उनके सुविधाओं को देखते हुए हाईटेक हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। डॉक्टरों ने बच्चों के परिजनों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में शिविर में पहुंचकर शिशु संबंधी रोगों का इलाज व जानकारी प्राप्त करें। देखिए, ये हमारे यहाँ हाईटेक हॉस्पिटल में 12 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक निःशुल्क बच्चों के लिए कैंप लगाया गया है। इसमें वो माता पिता हैं जो कभी किसी कारणवश अपने बच्चे के डॉक्टर को दिखा नहीं पाते हैं, किसी मेडिकल स्टोर या किसी जनरल प्रैक्टिशनर से जहाँ के बच्चे को दिखाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो एक बार आके बच्चे के डॉक्टर दिखा सकें और इस सुविधा का लाभ उठा सकें। और हमारे यहाँ अगर उनको आगे और इलाज कराना है तो हमारे पास आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध है, वो इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कई बार बच्चों को लेकर के बहुत ये होता है कि बाहर से कोई भी दवा ले लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब उसके बाद जो है तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उसके लिए थोड़ा सा भागा दौड़ी कुछ ज़्यादा हो जाता है। अब उस सिचुएशन में इतना विकसित हो गए हम लोग, लेकिन जागरूक होना अभी भी बाकी है कहीं ना कहीं। ऐसा लगता है अवेयरनेस की ज़रूरत है। किस तरह से देखें सर? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं उनको बच्चे के डॉक्टर को ही दिखाएं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि बच्चे के जो डॉक्टर होते हैं वो बच्चे की परेशानियों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो एक आम जनरल प्रैक्टिशनर होता है वो उस चीज़ों को उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाएगा जितना बच्चे का डॉक्टर समझ सकता है। और जो बच्चे का वज़न होता है उसके अनुसार जो होती है कि उसके जो खुराक होती है दवाइयों की, उसकी गणना होती है, वो बच्चे का डॉक्टर आसानी से कर सकता है, जो कि जनरल प्रैक्टिशनर के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ऐसे में क्या होता है कि जो खुराक जानी चाहिए बच्चे को, जो उसके ठीक होने के लिए ज़रूरत है, वो सही मात्रा में मिल पाता है बच्चे को, और इसका फ़ायदा आप इस कैंप से उठा सकते हैं। मैं डॉक्टर सुधाकर, शिशु रोग विशेषज्ञ, अपनी सेवाएं हाईटेक हॉस्पिटल में 4:30 से 5:30 बजे सायंकाल तक दे रहा हूँ। आप अभी लास्ट 10 डेज़ के लिए हम लोगों के यहाँ पर एक फ्री कैंप लगाया गया है, जिसकी सुविधाएं भिलाई और भिलाई के आसपास के क्षेत्र के बच्चों के लिए लगाया गया है, जिसका आप लोग पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा पाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। अभी जैसे 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है बता रहे हैं, तो अभी कुछ बच्चे आए होंगे? कुछ बच्चों का आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी पूर्णतः सब जगह मेरे को लगता है पता नहीं चला है। तो जिस प्रकार से आपके माध्यम से बाकी माता पिताओं को जब ये ज्ञात हो जाएगा, तो हमें उम्मीद है कि अगले 9-10 दिन में काफ़ी सारे बच्चों को इस कैंप का फ़ायदा प्राप्त होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ वीणा दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage.
and you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. छत्तीसगढ़ का मात्र एक संस्थान BMITI में हेल्थ सैनिटरी एवं फायर टेक्नोलॉजी डीजल मैकेनिक का कोर्स करके सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 2016 से अब तक यह कोर्स करके 80% लोग सरकारी एवं प्राइवेट दोनों संस्थानों में बड़े पद पर कार्यरत हैं। हमारा पता है शासकीय ITI के पीछे गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर 990750 2065, 969100 2065, 9303893829, 9300850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के सह प्रभारी व भिलाई कैंडू पर्वत फाउंडेशन के अध्यक्ष अतुल पर्वत का जन्मदिन ट्विन सिटी के लोगों ने धूमधाम से मनाया व ढेर सारी शुभकामनाएं दी। कैंडू पर्वत के अध्यक्ष अतुल पर्वत का जन्मदिन बुधवार को उनके समर्थकों ने बड़े ही धूमधाम से संपन्न किया। अतुल पर्वत के जन्मदिन पर सुबह से ही उनके चाहने वालों का तांता लगा रहा व सभी ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके दीर्घायु होने की भी कामना की। अपने जन्मदिन के अवसर पर अतुल पर्वत ने विभिन्न संस्थानों में जाकर गरीब बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। अपने समर्थकों द्वारा मिले प्यार व आशीर्वाद को पाकर अतुल पर्वत काफ़ी खुश हुए। न्यूज़ टीम को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उनके समर्थकों द्वारा उनके जन्मदिन पर उन्हें बहुत सारा प्यार व आशीर्वाद मिला है। साथ ही उन्होंने अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए अपना जन्मदिन गरीब और निर्धन बच्चों के बीच जाकर भी मनाया। जी तो भैया जन्मदिन है, जन्मदिन मनाते हैं। आप क्या अलग कर रहे हैं जन्मदिन पे? आज मेरे जन्मदिवस के अवसर पर भिलाई के सभी युवा कार्यकर्ता, सभी भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने मुझे बधाई शुभकामनाएं दी। सभी समाज के
प्रमुख लोगों ने मुझे बधाई शुभकामनाएं दी। और मैं समझता हूँ कि समाज के बीच में रह के अपना जन्मदिन मनाना, सभी समुदाय को लेके चलना, सभी वर्गों को लेके चलना और पूजा पाठ करना एक अलग ही अनुभूति है। और आज हम मंदबुद्धि बच्चों के बीच में भी जन्मदिन मनाया, स्नेह संपदा गए थे हम, और भी सुबह नेहरू नगर गुरुद्वारे गए, हनुमान जी के मंदिर गए। काफ़ी लोगों का प्रति स्नेह मिला, मुझे प्यार मिला। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव है, कुछ है तैयारी आप लोग? ये आगामी विधानसभा की चुनाव की तैयारी है। आज ये ऐसा कोई मुझे लगता है कि मेरा जन्मदिन का अवसर है, तो राजनीतिक बात ना करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ वीणा दुबे की रिपोर्ट। जिले में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों में हुई तकनीकी खामियों और वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से जिले में सड़क दुर्घटना में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। यदि सड़क निर्माण में हुई तकनीकी दिक्कतों को ठीक किया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ सूर्या मॉल से अवंतीबाई चौक के बीच जुनवानी रोड पर कुछ दिन पूर्व हुए दुर्घटना स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया। जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानवीय रूप से हुए तकनीकी खामियों को दुर्घटना स्थल पर ठीक किया जाए तो निश्चित तौर पर कई सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। कुछ दिन पूर्व जुनवानी रोड पर सूर्या मॉल से अवंतीबाई चौक के बीच अंधे मोड़ पर डिवाइडर से टकराकर मोटरसाइकिल सवार 3 युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसमें से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। बाकी 2 युवक अस्पताल में भर्ती थे। इस डेंजर जोन की तकनीकी खामी के बारे में आसपास निवासरत लोगों ने बताया। ये जब से रोड बना है ना, इसकी डिज़ाइन इस ढंग से की गई है कि ये जो ब्लाइंड मोड़ है, अवंतीबाई चौक और मॉल के बीच का जो मोड़ है, वहाँ दोनों तरफ की गाड़ियाँ दिखती नहीं हैं और सडनली जब गाड़ी आती है उस ब्लाइंड मोड़ में जाके गाड़ियाँ टकराती है। वहाँ पे जो कर्व दिया गया है रोड का, वो इस ढंग से नहीं बनाया गया है कि गाड़ियाँ अपने आप टर्न हो। जो स्लोप देना चाहिए था वैसा नहीं बन पाया, और ना ही कि इस रोड में कहीं पे भी इंडिकेटर नहीं लगाए गए हैं, ना रेडियम पट्टियाँ लगाई गई है जिसके कारण लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे मोड़ है। यहाँ पर हो रहे लगातार दुर्घटनाओं के विभिन्न पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण कर उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से जिले के एसपी अभिषेक पल्लव ने अपने विभागीय अमले और पीडब्ल्यूडी व आरटीओ के अधिकारियों के साथ घटना स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर एसपी अभिषेक पल्लव ने अधिकारियों के साथ दुर्घटना का कारण जाना और सड़क निर्माण में हुई तकनीकी खामियों पर पीडब्ल्यूडी एवं आरटीओ के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसके साथ ही ट्रैफिक विभाग को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। व्यस्तता मार्ग होने की वजह से रानी अवंतीबाई चौक से सूर्या मॉल की तरफ लगभग 300 मीटर तक लंबे अंधे मोड़ के कारण यहां पर दुर्घटना में घायल एवं घटनास्थल पर मौत एक आम बात हो गई है। इसके साथ ही इस मोड़ में मुख्य मार्ग पर हुए अवैध कब्जे भी दुर्घटनाओं के कारणों में गिना जा रहा है। दुर्घटना स्थल पर निरीक्षण में पहुंचे एसपी अभिषेक पल्लव ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा में कहा, कलेक्टर महोदय ने मीटिंग ली थी ट्रैफिक की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भी कोई एक्सीडेंट की डेथ हो उसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण, आरटीओ से और पुलिस प्रशासन के ज्वाइंट इंस्पेक्शन हो, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। आज हम लोग स्मृति नगर इलाके में आए हैं, जहाँ पे 3 दिन पहले एक भयानक एक्सीडेंट में 2 लोग मारे गए, एक क्रिटिकली इंजर्ड हुआ। उसमें भी बात सामने आई कि ब्लाइंड यू टर्न है, जहाँ पे थोड़ी रोशनी की कमी है। लाइट्स को चेक कराएंगे, ऊपर जो ओवरहेड लाइट्स काम करते हैं कि नहीं करते। इंस्ट्रक्शंस पीडब्ल्यूडी को दिए गए कि रोड के ऊपर रंबल स्ट्रिप बनाए, जिससे कि गाड़ियों का स्पीड रोका जा सके, और यू टर्न जो डिवाइडर है उसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगाया जाए, रेडियम लगाया जाए, जिससे कि लोग दूर से देख पाएँ और घटनाओं को रोका जा सके। इस तरह की लगातार जो होगी तो इसमें निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। लोगों से भी आह्वान है मेरा कि इस केस में भी बाइक जो है 3 सवारी पिए हुए थे, नाबालिग कम उम्र के लोग थे, एक गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे, हेलमेट नहीं लगाए थे और ट्रैफिक के सारे नियमों को कहीं ना कहीं अवहेलना कर रहे थे, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। यदि लोग ट्रैफिक नियम का फ़ायदा करेंगे तो वो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों की सुरक्षा भी इसमें जो है मुहैया कराई जा सकेगी। एक्सीडेंट की वजह क्या तकनीकी दिक्कत भी है यहाँ? तकनीकी जैसे ये देख सकते हैं ब्लाइंड यू टर्न है। निश्चित रूप से मैकेनिकल चीज़ों में जो सुधार की जो आवश्यकता है हम कर रहे हैं, रंबल स्ट्रिप्स लगा रहे हैं, रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि वो तेज़ नहीं चला रहे होते, हेलमेट पहने हुए होते, शराब का सेवन नहीं किए होते, गाड़ी की स्पीड कम होती तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट जो है उसको रोका जा सकता है। व रोजाना हो रहे दुर्घटनाओं के लिए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, खींचेगा इस जगह से लेके आगे करीब 200 मीटर 300 मीटर तक राउंड बहुत डेंजर टर्न है।
और यहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है। तो यहाँ हर रोज़ 1 से 2 एक्सीडेंट अनिवार्य होना ही होना है। उसको मतलब हम लोग क्योंकि यहाँ एक्चुअली आना जाना लगे रहता है, बैठते हैं यहाँ पे तो देखते हैं, खुद हम लोग भी मदद करते हैं, उठवा के गाड़ियों में भिजवाते हैं, शासन की गाड़ियों में भिजवाते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। एक्सीडेंट का मतलब बहुत डेंजर पॉइंट है। आप यहाँ वीडियो बनाना है, देखिए गाड़ी घसटाई हुई है सब डिवाइडर वगैरह से। तो बस इसमें ये कहना है कि कुछ शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पे रेडियम वगैरह और जो चमकीला लगाया जाता है रोड में, उसको लगवा दिया जाए, जिससे लोगों को आने जाने वालों को थोड़ा सा सहारा रहे, दिखे दूर से कि नहीं ये टर्निंग पॉइंट है। और रहा सवाल की गति भी यहाँ स्पीड है, स्पीड लिमिट कराने के लिए शासन को एक आध मतलब कुछ इसके लिए कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि आज शासन प्रशासन द्वारा पूरे बड़े अधिकारी एसपी साहब, एडिशनल एसपी आए थे, बहुत देर निरीक्षण करके सारा कुछ मतलब देख दुखा करके गए हैं और हो सकता है आने वाले वक्त में ये चीज़ का सुधार हो भी जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। बीएसपी में कोकोवन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा मॉक ड्रिल किया जा रहा था, तभी जानलेवा गैस लीक होने से कई कर्मचारी बेहोश हो गए। कर्मचारियों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया, वहीं कर्मियों को सत्यनारायण अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो के रायपुर प्रादेशिक कार्यालय द्वारा आज से दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव विषय पर 2 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 2 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के अंतर्गत स्कूली और कॉलेज के छात्र छात्राओं के अलावा जनमानस के लिए परिचर्चा रैली, प्रश्न मंच, विविध प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा आम जनों में आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर जागरूकता का संचार किया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान रंगोली, निबंध, लेखन, चित्रकला के अलावा मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रतियोगिता संबंधी सामग्री विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। इसी कड़ी में आज 11 बजे डॉक्टर अरुण पलटा, कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, अरुण वोरा विधायक दुर्ग एवं धीरज वाकलीवाल महापौर दुर्ग के आतिथ्य में दीप प्रज्वल कर इस मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तत्पश्चात दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक जागरूकता रैली को अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बताते चले, अमृत महोत्सव मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी के अंतर्गत 15 सितंबर को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चित्रकला व मेहंदी प्रतियोगिता का पंजीयन के पश्चात 12 बजे से शुभारंभ किया जाएगा, जिसका विषय आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा। प्रतियोगिता में स्थानीय स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं महिला स्व सहायता समूह की सहभागिता होगी। समय 1:30 बजे से 2:30 बजे तक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। भाषण प्रतियोगिता का विषय रहेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र के विकास में युवाओं की भूमिका। भाषण और प्रश्न मंच प्रतियोगिता में स्थानीय स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की सहभागिता होगी। दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा प्रश्न मंच का आयोजन भी किया जाएगा। मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी के अंतिम दिन यानी समापन अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मंत्रालय के द्वारा आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में आज़ादी की पूरी गाथाएं लिखी गई है सचित्र। इसके लिए मैं मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही शैलेश पाए जी का भी हृदय से आभार मानता हूं कि उन्होंने यहां पर प्रदर्शनी का आयोजन राज्य सरकार के माध्यम से किया और हम सबको और दुर्गवासियों को यहां पर आमंत्रित किया। आज प्रदर्शनी के लोकार्पण शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती अरुणा पलटा जी, महापौर श्री धीरज वाकलीवाल जी, मंच पर बैठे हुए हमारे तिवारी जी, सुदीप्त जी, राजेश शर्मा जी और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित सम्मानित जन। हमें आज़ादी मिले 75 वर्ष हो गए। 1947 में
हमारा देश आज़ाद हुआ और हम सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और इस आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और देश के महान नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उसका परिणाम ये निकला कि 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश के विकास की आधारशिला रखी, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, सद्भावना के क्षेत्र में हो, उस आधारशिला के आधार पर ही हमारा देश आगे बढ़ा और न केवल आगे बढ़ा बल्कि विश्व के नक्शे में भी हिंदुस्तान ने अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी जी बने। सब ने उस आधारशिला को मजबूती देने का काम किया और आज हमारा देश, और आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सब ने उसी कार्य को आगे बढ़ाया जिसके कारण आज हमारे हिंदुस्तान की एक अलग पहचान है। आज़ादी के अभी हम लोग चित्र देख रहे थे, प्रदर्शनी देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ के भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम सब उनको नमन करते हैं। आज उन्हीं की वजह से हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज यहाँ पर विवेकानंद सभागार में दुर्ग में केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें आज़ादी के गुमनाम नायकों के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की प्रदर्शनी, जैसा उन्होंने बताया है, विभाग ने पूरे राज्य में लगाई जा रही है। पर प्रदर्शनी लगाने मात्र से नहीं कुछ होता है। युवा वर्ग को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इस प्रदर्शनी से उनको क्या संदेश मिल रहा है और जीवन में उसको अपनाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस प्रदर्शनी में जितने गुमनाम नायकों के बारे में बताया गया है, अगर उसके बारे में वो डिटेल में पढ़ते हैं तो मन में ज़रूर ये विचार आता है कि हम कितनी मुश्किल से हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं और अपनी आज़ादी को अगर हमें बनाए रखना है तो वही प्रयत्न हमें अभी भी करने हैं जो कि हमारे पूर्वज करके गए हैं। तो पूरे विभाग को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद इस तरह के बेहतरीन आयोजन के लिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस विषय पर एक मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन आज से दुर्ग में किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय प्रदर्शनी रहेगी और आज नगर के प्रथम नागरिक श्री धीरज बाकलीवाल, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा और दुर्ग के विधायक श्री अरुण वोरा जी के आतिथ्य में इसका शुभारंभ हुआ है। और इस 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी में हमने देश के जाने माने और गुमनाम नायकों के साथ छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों को भी दर्शाया है ताकि युवा पीढ़ी इनके बारे में जान सके, इनके विचारों और आचरण को अपने जीवन में उतारकर देश के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। क्या लगता है आगे इस तरह के आयोजन स्कूलों में, कॉलेजों में भी होना चाहिए, आपकी राय क्या है? बिल्कुल, हम इस प्रकार के आयोजन ये पहली बार नहीं है, बल्कि 2021 मार्च से हम इस प्रकार के आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अलग अलग जगहों पर करते आ रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी से हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अभी आप देख ही रहे होंगे बड़ी संख्या में NSS, NCC के कैडेट्स और हमारे युवा विद्यार्थी मौजूद है इस कार्यक्रम में। और मुझे पूरी आशा है कि 2 दिनों तक हम विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करेंगे, जैसे रंगोली, चित्रकला, निबंध, भाषण इत्यादि। इसमें भी हमें बड़ी संख्या में युवाओं का प्रतिसाद मिलेगा, ऐसी मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, अपना परिचय। मैं शैलेश फाय, कार्यालय प्रमुख, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। पाटन के ग्राम तर्रा में बंद मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का दुर्ग पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 17 नग मोबाइल, 5 नग स्पीकर व 3000 रुपए एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किए। मामले को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर टीम गठित करके पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ा। टीम द्वारा संदेहियों पर निगाह रखी जा रही थी। आदातन अपराधियों व जेल से रिहा हुए अपराधियों से पूछताछ कर
पतासाजी के प्रयास किए जा रहे थे। विशेष सूत्र भी लगाए गए थे एवं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान 2 संदेहियों के फुटेज प्राप्त हुए थे। प्राप्त फुटेज के आधार पर सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में फुटेज वायरल किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष सूत्रों के माध्यम से आरोपियों की पहचान रायपुर निवासी शेखर ठाकुर उर्फ सोनू एवं विकास निहाल के रूप में सुनिश्चित हुई। टीम द्वारा आरोपियों की उपस्थिति के आधार पर आमापारा रायपुर में घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि इस संबंध में अपने दोस्त योगेश निर्मलकर एवं राहुल ठाकुर के साथ मिलकर चारों आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वह घटना के दिन राहुल ठाकुर के घर पर आए थे। उसी दौरान लोहरसी निवासी राहुल ठाकुर ने बताया कि लोहरसी बाजार में श्री राम मोबाइल की दुकान है, जिसके बाद चारों आरोपी द्वारा श्री राम मोबाइल दुकान में चोरी की योजना बनाकर घर से सबल राड लेकर चोरी की घटना को अंजाम दिए। हम लोग दुर्ग पुलिस जो है विजुअल पुलिसिंग के अंतर्गत गांव शहर में घूम के लोगों को जागरूक कर रही है, नशे के खिलाफ अवेयरनेस फैला रही है और नशाखोरों पर कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में कार्रवाई हुई है। अभी तक पिछले 8 महीने में दुर्ग पुलिस ने 330 आरोपी जो चोरी के आरोपी हैं उनको पकड़ने में कामयाबी मिली है, उनको जेल में डाला है और उनके पास से 2 करोड़ 15 लाख की मासूका जो है रिकवर हुई है। लगातार प्रॉपर्टी ऑफेंसेज और चोरी में दुर्ग पुलिस को सफलता मिल रही है। लोगों से भी मेरा आह्वान है, जितने व्यापारी वर्ग हैं वो भी अपने दुकानों में और रोड के ऊपर सीसीटीवी लगाएं। सीसीटीवी के डीवीआर को सुरक्षित जगह पर छिपाकर रखें। जो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी वो लोग भी सीसीटीवी अपने यहाँ लगाएं। सीसीटीवी क्राइम डिटेक्शन में बहुत बड़ा फायदेमंद रहता है और ये क्राइम डिटर करने में भी फायदा करता है। सीसीटीवी यदि जगह जगह पर लगे रहेंगे तो चोरों के हौसले जो है पस्त रहेंगे और वो दुर्ग जिला जो है सुरक्षित होगा। अभियान छेड़ के हम लोग सीसीटीवी कैमरा जन भागीदारी से लगवा रहे हैं। 18 मोबाइल चोरी में 1 मोबाइल ऑन हुआ, उसका भी लोकेशन कंफर्म किया गया और टेक्निकल और ह्यूमन सूचना के आधार पे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 17 मोबाइल, स्पीकर, बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 2 बाइक जो कि चोरी में इस्तेमाल की गई थी, करीब 3 लाख का सामान जो है जो जब्त किया गया। पुलिस द्वारा जो है ईसीसी यूनिट और पाटन पुलिस द्वारा लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस को फॉलो किया जा रहा था। पुलिस ने पेशेंस रखा और अंत में इन 4 को पकड़ा। ये लोग पहले इनकी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार ये चोरी में पकड़े गए हैं। ये सब नौजवान हैं, सभी लोग अलग अलग दुकानों में काम किया करते थे, ये शराब के आदी थे और इसी चक्कर में जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में इन लोगों ने इस चोरी के वारदात को अंजाम दिया। जो 2 हैं वो बगल के ही गांव लोहरसी जो कि तारा से लगा हुआ गांव है उसी के रहने वाले हैं। लगातार वो रोड से जाते थे तो इस दुकान पे इनकी नज़र थी। निश्चित रूप से समाज के लिए डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जिस तरह से यंग लड़के। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।